आप सभी व्यूअर्स का एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आरकेएसएमबी के आकलन 2 आधारित कार्य योजना 2024 के बारे में। इसे किस प्रकार से बनाना है, इसका रिकॉर्ड किस प्रकार संधारित होगा। ये कक्षा 3 से 8 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, तो सभी शिक्षक साथियों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। साथ ही चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि एजुकेशन रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट से आप हो पाएँ अपडेटेड। हम इस वीडियो में जानेंगे आरकेएसएमबी का आकलन 3 के अंतर्गत कक्षावार और विषयवार हमारी दक्षताओं की सूची क्या रहेगी। साथ ही जानेंगे कि इस कार्य योजना को बनाने से पहले शिक्षकों के क्या दायित्व है, साथ ही इसकी मॉनिटरिंग किस प्रकार से होगी और किस प्रकार से हमें इसकी कार्य योजना का रिकॉर्ड संधारित करना। तो आइए वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और सबसे पहले देखते हैं इसमें महत्वपूर्ण बिंदु। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आरकेएसएमबी का आकलन 2 आधारित कार्य योजना सत्र 2023-24 इसमें बताया गया है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकता आरकेएसएमबी के जो तृतीय आकलन होना उसके सफल क्रियान्वयन हेतु इसकी आवश्यकता है। इसमें प्रभावी अधिगम स्तर प्राप्त करने के लिए इस योजना का आवश्यकता लगी। इसमें न्यून दक्षता में जिन बच्चों किसी दक्षता में न्यून है उसके उन्नयन के लिए इसकी आवश्यकता है। आरकेएसएमबी के तृतीय आकलन को अधिगम उपलब्धि 100% करने के लिए इसकी आवश्यकता लगी है। इस योजना का जो निर्माण है उसकी प्रभावी मॉनिटरिंग सीबीओ स्तर से लगा के पीओ स्तर से संस्था प्रदान तक इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। तो सबसे पहले सीबीओ स्तर पर समस्त पीओ यूसीओ को पाक्षिक बैठक योजना कार्य योजना की प्रगति रिपोर्ट एवं समीक्षा के लिए हर 15 दिन में एक मीटिंग होगी। पीओ यूसीओ स्तर पर समस्त पीओ यूसीओ अपने अधीनस्थ संस्था प्रधानों की पाक्षिक बैठक का आयोजन कर फीडबैक समस्या निदान करेंगे। साथ ही समस्त पीओ यूसीओ स्तर पर अपने अधीनस्थ विद्यालयों में प्रति सप्ताह प्रभावी मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही संस्था प्रधान भी इसमें एक क्लास का निरीक्षण करेंगे। इस योजना में आप शिक्षक के दायित्व देखेंगे तो शिक्षक का दायित्व है कि प्रत्येक सप्ताह में जो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को कार्य पुस्तिका का अभ्यास कार्य करवाएंगे। आरकेएसएमबी का आकलन 2 के परिणाम की समीक्षा करेंगे। साथ ही कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों द्वारा आकलन 2 में प्राप्त 2 स्टार और 1 स्टार प्राप्त किए हैं उनके लिए विशेष कार्य योजना बनाएंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे। इसी में आप देखेंगे कि भाषा शिक्षण के अंतर्गत 2, 3, 4 शब्द एवं बिना मात्रा वाले शब्दों आदि पर कार्य करना। आप देखेंगे भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना एवं व्यावहारिक व्याकरण के संबंधित जिस कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी पिछड़ रहा है उस कौशल के आधार मानकर निदानात्मक शिक्षण कराते हुए 100% उपलब्धि हासिल करने का सार्थक प्रयास करेंगे। साथ ही इसमें जो गणित विषय है, जो गणित शिक्षण है उसके अंतर्गत चारों संक्रियाओं जैसे जोड़, बाकी, गुणा भाग, सम और विषम संख्या पहचानना, भिन्न आंकड़ों का प्रबंधन, मापन एवं पैटर्न तथा स्थानीय मान की समझ आदि दैनिक और व्यवहारिक जीवन के उपयोग करने की दक्षता हासिल करना। व्यवहारिक जीवन में उपयोग आने वाली जानकारी को अंग्रेजी में साझा करने की क्षमता या दक्षता हासिल करना। अंग्रेजी शिक्षण के अंतर्गत अल्फ़ाबेट की पहचान, प्रॉपर वर्ड्स, ट्रिक्स, पेजर्स, नंबर्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंतर्गत सरल और छोटे जो शब्द होते हैं वाक्य का निर्माण व अभ्यास करते हुए एप्लीकेशन एवं कंपोजिशन पर दक्षता हासिल करवाना। इस प्रकार से इसका सारा आप देखेंगे शिक्षकों के दायित्व तो पूरे आप स्पष्ट समझ पाएंगे। अब चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से हमें कार्य योजना बनानी है। हम सबसे पहले देखते हैं कक्षा 3 की कार्य योजना। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो आरकेएसएमबी आकलन 2 आधारित कार्य योजना सत्र 23-24 में हिंदी विषय की आप देखेंगे तो कक्षा 3, 4 और 5 के जो प्रथम सप्ताह है उसमें हमने इस सप्ताह में देखेंगे आपकी कक्षा 3 के लिए वाक्य निर्माण और वाक्य की समझ हेतु वर्कशीट के पेज नंबर जो इजी पेज नंबर हैं आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद मीडियम दूसरे दिन बुधवार को और तीसरे दिन शुक्रवार को आप इसमें हार्ड जो है उन पर कार्य करवाएंगे। साथ ही आप यहाँ देखेंगे कि ये दक्षता में किन बच्चों की करवानी, तो इस दक्षता के लिए जिन विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जाएगा उनका यहाँ पर विवरण हमने लिखा हुआ है। इस प्रकार और ये विवरण हमें आरकेएसएमबी के ऐप पर इस दक्षता पर क्लिक करने पर हमें ये जो दक्षता हमने यहाँ लिखी है इस दक्षता का वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इस दक्षता पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसकी पूरी डिटेल और वर्कशीट के पेज नंबर वहाँ से मिल जाएंगे। तो हमने इस प्रकार से इसको पूरी 4 सप्ताहों की ये कार्य योजना कंप्लीट बनाई हुई है। इस तरह से आपको भी इसे पूर्ण करना है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये अंग्रेजी की कार्य योजना है। इसमें हमने कक्षा 3, 4 और 5 प्रथम सप्ताह में हमारा टॉपिक था फंक्शनल ग्रामर, तो उससे संबंधित हमने यहाँ पर फंक्शनल ग्रामर से संबंधित जो आरकेएसएमबी के ऐप में जो पेज शीट दी हुई है, वर्कशीट के पेज नंबर दिए उनसे संबंधित जिक्र करते हुए आप नीचे देखेंगे कि दक्षता में जो बच्चे कमजोर हैं उनका हमने यहाँ पर नीचे विवरण भी दिया हुआ है। इस प्रकार से हमें इसको पूरा करना है। आप इसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं और कक्षा 6, 7, 8 की भी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये हिंदी की है योजना कक्षा 6, 7 और 8 के लिए। इसमें भी प्रथम सप्ताह जिसमें जो दक्षताएं इसी प्रकार द्वितीय सप्ताह, तृतीय सप्ताह और चतुर्थ सप्ताह 4 सप्ताहों की एक साथ इसमें बनाई हुई है। बहुत संक्षिप्त रूप में इसमें बनाई गई है। बहुत समावेशी जो दक्षताएं उन सारी दक्षताओं को शामिल करते हुए इसे पूर्ण रूप से बनाया गया। आप इसे आराम से देख सकते हैं। इस प्रकार से हमें ये पूरी योजना बनाकर हमारे पास रिकॉर्ड रखना है। जब भी हमें कोई समीक्षा करने या हमसे कोई स्कूल में हमारा निरीक्षण होता है तो हमें ये दिखानी होगी। उम्मीद करते हैं वीडियो महत्वपूर्ण रहा होगा। ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पास में आने वाले बेल आइकन को ऑन कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।